दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, हम लोगों को ये शिकायत अक्सर रहती है कि हमें नाम जपते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इसके साथ हम बिना नागा सत्संग भी सुनते हैं और सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने अंदर अंधेरा नजर क्यों आता है? कभी वाहेगुरु हमें दर्शन क्यों नहीं देते? क्या हम सही से नाम नहीं जप रहे या फिर हमारी सेवा भाव में कुछ कमी है? साध संगत जी, ये सवाल तकरीबन सभी नाम जपने वालों के अंदर है। सभी ये जानना चाहते हैं। अगर आप भी ये सोचकर परेशान हो रहे हैं तो ये साखी अंत तक जरूर सुने। आशा है इस साखी को सुनने के बाद आपके अंदर के सभी सवाल समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप कभी नहीं कहोगे कि हमारे अंदर अंधेरा क्यों है। इस साखी में आपको ये भी पता चल जाएगा कि गुरु को कैसे सेवक अच्छे लगते हैं। आइए अब साखी श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सत्संग में एक भोला भाला किसान चला आया। किसान ने आकर गुरु साहिब से कहा, गुरु जी मुझे कोई सेवा बख्शो। उस जमाने में मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। गुरु साहिब ने उससे पूछा, भाई तुझे बंदूक चलानी आती है? उसने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। गुरु साहिब ने फिर पूछा, क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? उसने कहा, नहीं गुरुजी। गुरु साहिब ने फिर उससे पूछा, फिर तू क्या करेगा? उसने कहा, गुरुजी मैं घोड़ों की सेवा करूँगा। गुरुजी ने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया। वो किसान बड़े प्रेम भाव से सेवा करता रहा। वो घोड़ों की लीद वगैरह बाहर फेंक आता और घोड़ों को अच्छी घास डालता। वो उनकी हर प्रकार की सफाई रखता। 2-3 महीने में घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए। एक दिन गुरु साहिब ने अस्तबल में आकर देखा कि घोड़े बहुत तगड़े हो गए हैं। उन्होंने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है? उसने गुरु साहिब को बताया, भाई बेला ने। गुरुजी ने बेला से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, बेला। गुरु साहिब कहने लगे, बेला कुछ पढ़ाई की हुई है? उसने जवाब दिया, गुरुजी कुछ नहीं। तब गुरु साहिब ने कहा, हम तुझे पढ़ा देंगे, पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। गुरु साहिब उसे रोज एक पंक्ति बता देते। वो सारा दिन उसको याद करता रहता। एक दिन गुरु साहिब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। तभी बेला दौड़कर आया और बोला, गुरुजी मुझे आज के लिए कोई पंक्ति दे जाओ। गुरु साहिब ने कहा, वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं। ये बोलकर गुरु साहिब ने फरमाया, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। बेला ने समझा कि शायद गुरु साहिब मुझे पंक्ति बता गए हैं। वो सारा दिन प्रेम के साथ उसको रटता रहा। वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। उसको इस तरह से रटता देखकर वहाँ के सेवादार मन ही मन में हंसने लगे और आपस में कहने लगे कि ये बेवकूफ क्या बोलता फिरता है। जब शाम को सत्संग का समय हुआ, उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहिब से पूछा, गुरु जी क्या आप आज कोई पंक्ति बेला को बता गए थे? गुरु साहिब ने कहा, आज कोई पंक्ति नहीं बताई थी, तो सेवकों ने उन्हें बताया। वो तो सारा दिन यही तुक रटता रहा है। वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। गुरु साहिब ने सेवादारों की बात सुनकर हंसकर कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वो समझ गया और वो पार हो गया। जैसे ही गुरु साहिब ने ये वचन फरमाए, बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब वो सारा दिन प्रेम से पंक्ति रटता रहता था। अब अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती
तो गुरु के ख्यालों और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने बेला को ऐसी हालत में देखकर कहा, इस दरबार में कोई न्याय नहीं है। हम कब से सेवा करते आए हैं, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, और ये कल आया और नाम के रंग में रंगा गया। उस जमाने में कुछ सेवादार पुराणों का अनुवाद कर रहे थे। वो कहने लगे, पुराणों का अनुवाद किया, दिन रात सेवा की, लेकिन सब व्यर्थ। अब यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। गुरु साहिब ने देखा कि सभी सेवादार गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने सबको बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और समझाने के लिए उनको कुछ भांग दे दी और कहा, इसको प्रेम के साथ पीसो। नियम है कि भांग को जितना ज्यादा पीसा जाता है वो उतना ही ज्यादा नशा देती है। सेवकों ने भांग को खूब पीसा। जब भांग का घड़ा तैयार हो गया, उसके बाद गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि इस भांग की कुल्ली करके बाहर फेंकते जाओ। सभी सेवकों ने ऐसा ही किया। जब सारा घड़ा खत्म हो गया तो गुरुजी ने उनसे पूछा, क्या नशा हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल भी नशा नहीं हुआ। एक सेवक ने कहा, अगर भांग को पीते भांग अंदर जाती तब नशा होता। गुरु साहिब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब यही है, उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया है। साध संगत जी, मतलब तो ये है कि जब तक अंदर प्यार ना हो मुक्ति नहीं मिलती, और ना ही पर्दा खुलता है और ना ही शांति आती है। साध संगत जी, आज की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सवाल जवाब किए गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु को भी ऐसे सिख अच्छे लगते हैं जो बिना कोई नुक्स निकाले गुरु के हुक्म के अनुसार चलते हैं, और गुरु भी ऐसे सिख पर ही दया करते हैं और उन्हें परमात्मा से मिलाते हैं। हम लोगों की सबसे बुरी आदत ये है कि जो कुछ भी हमें गुरु बताते हैं हम लोग उससे उल्टा ही चलते हैं। अगर हम लोग कभी अकेले बैठकर सोचे कि हमारे अंदर अंधेरा क्यों है और हमें नाम जपने में आनंद क्यों नहीं आता, तो हमें इस सवाल का जवाब खुद ब खुद हमारे अंदर से ही मिल जाएगा। क्योंकि साध संगत जी, हम लोग अपनी कमियों को जानते हैं लेकिन उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी कमियों को भी सही ठहराते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी वाहेगुरु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर परमात्मा को हमने प्राप्त करना है तो अपने आप को उन्हें समर्पित करना होगा और अपने सभी विकार छोड़ने होंगे। साध संगत जी, मालिक हमेशा भोले और सच्चे लोगों को दर्शन जरूर देता है और उन्हें जीवन मरण के चक्कर से निकालकर अपने साथ ले जाता है। अगर हम भी ये चाहते हैं कि हमें नाम जपने में आनंद आए और उस परमात्मा के, उस शक्ति के हम दर्शन कर सके, तो हमें भी गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना होगा। तभी हम उस मालिक तक पहुंच पाएंगे। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।